तेज शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम चारों का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, श्री जी की कृपा से हम सभी स्वस्थ हैं। हाल कौन में ही चार? आप चारों मतलब आप हाँ, नई अवस्था में किडनी खराब हो गई। हाँ, ठीक। हाँ, प्रारब्ध भोग होते हैं जी। हाल में ही हुए वर्ल्ड ट्रांसप्लांट खेलों में हमने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया और विभिन्न खेलों में पदक अर्जित किए। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति चिकित्सीय रूप से मृत घोषित हो जाता है तो क्या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद मरीज को दान देना धर्म के अनुसार उचित है? महाराज जी, ये प्रश्न कह रहे हैं कि इनके मतलब मतलब कोई डेड हो गया महाराज जी, मर कोई, गया। हाँ, उसको मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि डेड हो गया है, तो हाँ, क्या अभी उसके जो अंग हैं, जो स्वस्थ अंग हाँ, हैं, किसी दूसरे अच्छा को है दान दे किसी के सकते हैं? काम में आ जाए। शास्त्र अब तो सम्मत है महाराज जलाया जी? जाएगा या तो नष्ट किया जाएगा। अगर उसके अंग किसी के कार्य में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो तो मृत ही हो गया। अब उसको कोई उन अंगों की जरूरत है नहीं। वो तो शरीर को छोड़ करके अन्य योनियों में जाएगा। अगर उस शरीर का किसी भी जीव के काम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें तो ना तो उसका अहित है ना अधर्म है। हाँ, अगर उसने पहले घोषित कर दिया है कि मेरे शरीर को दाह संस्कार या भूमि में दबा दिया जाए, मेरे अंग प्रत्यंगों, वो बात अलग है। लेकिन अगर उसका भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। उसका पोस्टमार्टम होगा, नहीं होगा ना सरकारी। तो अगर हमारे शरीर छूटने के बाद कोई प्रयोग कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वंदनीय बात है। जला ही तो दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। इसका फिर क्या अधिकार है? अगर किसी का जीवन बच जाता है, ऐसा डॉक्टर कोई करते तो भाई बहुत अच्छी बात है। वो अंग किसी और के काम में आ जाए, इसमें तो किसी तरह की हानि नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, देखो, नाम जप करते रहना, कोई नशा मत करना। भगवान ने नया जीवन दिया। किडनी ट्रांसफर का मतलब एक नया जीवन। हाँ, हमारे देश के काम आओ, हमारे समाज के काम आओ, और खुद सुखी रहो, स्वस्थ रहो। नाम जप करो, डॉक्टर के अनुसार जो उचित भोजन है वो भोजन पाओ। तो आप देखोगे आपको अध्यात्म बल मिलेगा ना। तो किडनी के बल से, गुर्दे के बल से ज्यादा कई गुना बढ़ करके है प्रसन्नता का बल, और वो अध्यात्म से मिलता है। नाम जप, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ नाम है। नाम जपते रहना। व्यसन मत करना, क्योंकि जैसे ऐसी हालत में व्यसन कोई डाल लोगे ना, खतरा है। और जितनी बन सके दूसरों की सेवा करो, और मनुष्य जीवन का लाभ ले लो भैया। मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि हमारे मालिक हम पर प्रसन्न हो जाए, प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाए। ये तो सब शरीर, पद, ये तो सब 4 दिन की चांदनी है। आज है कल नहीं रहेगा। पर हम जो कर रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा। अच्छे कर्म, समाज सेवा, देश सेवा, भजन, दूसरों को सुख पहुंचाना। डॉक्टर योगेश जी, जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जी। अध्यात्म के मार्ग पर चलते समय भय लगता है, जब बड़े बड़े किसको? ऋषि मुनि, किसको? नहीं, किसको? आप पहले, चूंकि अध्यात्म शब्द बोलो, किसको भय लगता है? मन, हाँ, आप तो छाती पे हाथ रख रहे थे, इसलिए हम आपको सावधान करते कि आपको नहीं, आपके मन को। अब बात पूरी हो जाएगी। अगर आप अपने पे स्वीकार करेंगे तो फिर उत्तर सही नहीं हो पाएगा। आप पहले स्वीकार करें कि ये जो भय है, हर्ष है, आकर्षण है, शोक है, दुख है, सुख है, ये आप में नहीं है, अंतःकरण में, मन पे है। मन को आपने मैं मान लिया है, इसीलिए आपका जन्म मरण होता है। आप अजन्मा हैं, इसीलिए आपको दुख सुख होता है। आप निर्विकार हैं। आप परम सुख सिंधु के परम सुख राशि अंश हैं। पर आप सुख के लिए भोगों में भटक रहे हैं, क्योंकि हमसे गलती हो गई है। अब आगे बात कीजिए। महाराज जी, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी मछली की क्रिया जैसे देख के मतलब विचलित हो सकते उसमें हैं, भीष्म अपराध जी बन कहते हैं। जाता है, तब अपराध बन जाता है। जैसे सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे ना, तो गरुण जी का आहार सर्प और मछलियां हैं। तो उसी कुंड के समीप उन्होंने एक मछली को ग्रहण किया, गरुण जी ने। तो शौभरी जी ने देखा और गरुण जी को कहा, तुम्हें भय नहीं लगा कि मैं तपस्या कर रहा हूं? नहीं, भगवान का वाहन हूं और मेरा आहार रखा गया है सर्प मछली, तो मैं आपसे क्यों भयभीत हूं? धर्म के विरुद्ध आचरण हो तो हम आपसे भयभीत हों कि भाई आप बैठे हैं, आपके सामने मैं धर्माचरण कर रहा हूं? बोले नहीं, ये कुंड मेरे द्वारा सुरक्षित है।
आप इसमें किसी जीव को नहीं खा सकते। तो उनका नहीं, मेरे लिए आहार निश्चित किया गया है, मैं खा सकता हूं। तो बोले आज के बाद अगर इस कुंड में आए तो मैं शाप देता हूं, ये तुम्हारे गरुण महाज्ञानी महाभागवत है। गरुण जी इसीलिए उस कुंड के समीप नहीं आते थे, तभी वो सुरक्षित, यहाँ काली जो कालिया सर्प था इसीलिए सुरक्षित था। सौभरी जी के साप के कारण वो इधर नहीं आ सकते थे, नहीं तो गरुण जी का आहार निश्चित हुआ था। कालिया भाग के आके छुप गया था। ये अपराध बना। महाभागवत परम ज्ञानी भगवान के वाहन गरुण जी को शाप दिया, किस लिए? क्योंकि मछली खाई थी। तो भ्रष्ट कहां से हुए? उसी मछली ने भ्रष्ट कर दिया। मछली में कौन से ऐसे अंग हैं यौवन अवस्था के जिसे देख करके पुरुष कामी हो जाए? कोई अंग है क्या? मछली को देखकर किसी के अंदर काम आ सकता है क्या? लेकिन मछली की क्रीड़ा को देखकर शौभरी जी के अंदर काम आ गया। क्यों? क्योंकि मछली का ही पक्ष लेकर के गरुण जैसे महाभागवत का इन्होंने अपराध किया, शाप दिया कि अगर यहां आप आए तो आपका हित हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। तो उसी से अमंगल हो गया। उन्होंने विधान के अनुकूल महाभागवत परम ज्ञानी गरुण जी को शाप दे दिया कि आप यहां नहीं आ सकते। तो जिनके कारण उन्होंने विधान को शाप दिया, वही कारण उनके विधान को परिवर्तित कर दिया और 50 ब्याह किए, वो मानधाता की 50। तो हमें डरना है कि हमसे गलती ना हो। हमें तो डरना कि कोई ऋषि आपको अहंकार है कि मैं जितेंद्रीय हूं, तो एक छोटे से पशु के मैथुन को देखकर आप भ्रष्ट हो जाएंगे। और आपको अगर दैन्यता है कि नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं, तो अप्सरा भी निकल जाएगी, आपका मन नहीं, क्योंकि प्रभु संभालने वाले हैं ना। अगर आपको अहंकार है तो आप गिरेंगे, और भगवत भरोसा है तो आप गिर ही नहीं सकते। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। तो हम क्यों अहंकार करें? देखो तुम में क्या सामर्थ्य है। अगर असलियत में देखो तो हम में कोई सामर्थ्य नहीं। हम एक रोम को भी अपनी जगह नहीं पुनः लगा सकते। अगर रोम गिर रहा है तो रोम नहीं दोबारा वहां लगा सकते, नहीं तो हम जवान ही बने रहते, बुढ़ापा काहे को आता। लेकिन देखो परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब मेरे बस में कुछ नहीं है। हम केवल कोरा अहंकार करते हैं। भगवान ने जितनी बुद्धि दी उतने आप बोल सकते हो, जितना बल दिया उतने आप कर सकते हो। दिया उनका है, मान अपना रहे हो। अगर उनका मानने लगोगे तो पापाचरण रुक जाएगा, अपना मानोगे तो पापाचरण में उतर जाओगे। तो ये तो डरने की बात ही नहीं कि अध्यात्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर जाते हैं। खिलाड़ी ही गिरता है, खिलाड़ी ही फिसलता है, और खिलाड़ी ही इनाम प्राप्त करता है। तो अगर ये डर जाए कि बड़े बड़े, तो फिर कैसे खेल होगा? नहीं नहीं। और बड़ी बात यह है कि जिनको है कि हम बड़े बड़े हैं, उन्हीं की जांच बड़ी गाड़ियों की चुंगी होती है। पैदल चलने वाले की चुंगी थोड़ी होती। निकल जाओ भैया, साइकिल से निकल जाओ। तो इस मार्ग में जानते हो कैसे निकला जाता है? तृणादपि सुनीचेन, महाप्रभु चैतन्य देव, तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी यहां सदा हरि। बड़ी गाड़ी मत बनना, तृण से भी नीचे रहना, कोई चेकिंग नहीं होगी, निकल जाओगे। और अगर मैं ज्ञानी, मैं ब्रह्मचारी, मैं तपस्वी, तो फिर वो मशीन नहीं लगा देते। बोले चू चू करे कुछ है, बोले क्या है, बोले अहंकार है। तो बोले अब फिर अब तो तुम्हारी चेकिंग होगी, पास करके दिखाओ। अब तो वहां फेल हो जाते हैं बड़े बड़े, छोटे नहीं होते, बड़े बड़े फेल होते हैं। बड़े बनो मती, तृणादपि सुनिचेन। भगवान कह रहे, महाप्रभु भगवान है, कह रहे तृणादपि, अपने को दैन्य भाव से देखो, माया से पार हो जाओ, कहीं कोई परेशानी नहीं। और तैरने की कोशिश की तो ऐसे ऐसे मछली, ऐसे ऐसे ग्राह है कि पूरा लीन जाएंगे, चबाने की जरूरत नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, डरो मत, भगवान सहायक है। करो सदा तिन कह रखवारी जिम बालक। आप समझ रहे ना हमारे जी? प्रभाकर चतुर्वेदी जी, राधा वल्लभ जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन और आत्मा के भेद को समझाएं। मन कभी कभी विषयों की तरफ घसीट लेता है, और यही मन कभी कभी नाम जप में खूब लगाता है एवं धाम में आने के लिए प्रेरित करता है। जो इस शरीर से सत्कर्म पूजा पाठ करवाता है, वो हमारा मन है या आत्मा? तीन शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर जो पंचभूतों से रचा हुआ है, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर विषयों का अनुभव कराना, विषयों के भोगने की चेष्टा कर्मेंद्रियों से कराना, और नाना प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान की अनुभूतियां हैं जगत की, वो सब। जैसे बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का काम है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव रखना। हमारा जो आत्म स्वरूप है वो इनमें से कोई नहीं है। और जो कारण शरीर वो स्वभाव,
बोले बहुत अच्छे स्वभाव, स्वभाव की रचना उसके कर्म के अनुसार 3 गुणों के अंतर्गत होती है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों मैं नहीं हूं। अब इन तीनों का चिंतन छूटे, जो बचे सो मेरा स्वरूप। इसीलिए ज्ञान के पंथ, कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं भारा। अब सहज सरल मार्ग है, हम छोड़ तो पा नहीं रहे, तो अब शरीर से हम वही चेष्टा करें जो धर्म के अनुकूल हो, मन से वही मनन करें जो धर्म के अनुकूल हो, बुद्धि से निश्चय करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अहंकार को प्रभु के चरणों के दासत्व में लगा दीजिए, चित्त प्रभु का नाम चिंतन करे, रूप चिंतन करे, स्वभाव ऐसा बना लीजिए जैसे संतों का स्वभाव होता है, भजन करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की बात सहन कर जाना, किसी की हिंसा ना करना। तो जहां तीनों शरीर भागवतिक चिंतन से पवित्र हुए, ता तुम्हें अपने आप आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। जिससे भगवान श्री राम जी कह रहे, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब हमारी इस समय जो दशा है वो 3 गुणों से चल रही। कभी तो सतोगुण आ गया, बहुत दया, शांति, भजन, पाठ, रोना भी आ सकता है। रजोगुण आ गया तो भोग वासनाओं की धूम मच गई। तमोगुण आ गया तो क्रोध, हिंसा, पापाचरण, नींद, मूढ़ता, ऐसे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो हम 3 गुणों के अनुसार चल रहे हैं, तो हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको जानना वो मैं हूं। और हम जानना चाहते हैं यंत्रों से। मैं से प्रकाश हो रहा है अंतःकरण को, मैं से प्रकाशित हो रहा है स्वभाव, मैं से प्रकाशित ये चेतना चल रही। तो ये अपने प्रकाशक को कैसे जान सकते हैं? इनका जब राग त्याग हो तो अपने आप से अपने आप को जाना जाता है, बुद्धि से नहीं जाना जाता। जो बुद्धि से जाना जाता है वो प्राकृतिक ही होता है, चिदानंद में नहीं होता। इसमें जितना प्रकाश पड़ रहा है वो उसी आत्मस्वरूप का प्रकाश पड़ रहा है, अचाह आत्मस्वरूप, उसकी कोई चाल। जैसे हम यहाँ लोहे का चुंबक छुपा लें और लोहे की वस्तु में डालें तो चलन हिलन डुलन होने लगेगी ना, जैसे हम चुंबक वैसे। तो अब इसमें हिलन डुलन करने की सामर्थ्य नहीं है, पर ये जहां से हो रहा है वो पर्दे के पीछे है। तो आत्मस्वरूप को तो वो तो कोई दृष्टि का विषय तो है नहीं, तो हमें दिखाई देता है देह, कहीं कहीं अनुभव हमें आता है मन बुद्धि, जैसे आपने प्रश्न किया, कहीं कहीं स्वभाव। तो हम इन तीनों में विचर रहे हैं, 3 गुणों के अंतर्गत। अब उसको कैसे जाने? अब पहले इनका चिंतन छूटे। तो ये छूटता कब है? जब पवित्र होता है। हम मलिन आचरण करते जाते तो इसमें और बंधते जाते। तो बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, वो आचरण करेंगे राक्षसी, राक्षसी परिस्त्री गमन, कोई भी व्यसन करना, दूसरों को साथ छल कपट करके धन आदि का अपहरण करना, ये सब आसुरी प्रवृत्ति तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिर नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। तो हमें जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत चिंतन से होता है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि शरीर का राग छोड़ सके। देख लो, आप ईमानदारी से देख लो, बातें चाहे जो करो, जब आप कभी दर्पण में देखोगे तो मैं ही को देखोगे कि मैं हूं ऐसा, मैं गोरा, मैं काला, मेरी मुझ ऐसी, मेरे बाल ऐसे, मैं लगेगा ना मैं। यही तो अज्ञान है। बातें करेंगे ज्ञान की, स्थिति है ज्ञान में बहुत कठिन है। क्या करें? जैसे भी हैं वैसे आपके जितने स्थूल सूक्ष्म कारण सब सहित आपके राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, परम मंगल हो जाएगा ना। कलयुग है, अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम स्वरूप बोध की तरफ चलो, क्योंकि उसके लिए जो साधन चाहिए वो अब क्षमता नहीं रह गई, क्षमता नहीं रह गई। अगर 2.5-3 घंटे पद्मासन में बिना हिले ऐसे बैठो, फिर हम तुम्हें बताएं, अगर अभ्यास है तो 40 मिनट के बाद आपकी नस नाड़ियां टूटने लगेंगी। उस समय आप शरीर से ऊपर उठो, ये भ्रम है, दुख है ही नहीं। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना निराशा, ना उदासी, ना सत्कर्म में ऐसा कि कैसे करें वो, क्योंकि ये प्राणों का विषय है, मैं प्राण थोड़ी हूं। अब ज्ञान के विषय में चल रहे हो, सामने भोग उपस्थित है, नहीं ये मेरा विषय नहीं, इंद्रियों का विषय है, नहीं भोगने देंगे, नहीं यार। इतनी सामर्थ्य कहाँ है? बातें चाहे जितना इसीलिए ज्ञान की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, आचरण में उतारने में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसलिए हम क्या करें? हम जितेंद्री नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम नीच हैं, पर हे प्रभु आपके हैं। बस राधा राधा राधा, पक्का वही गति होगी जो दुर्लभ गति ज्ञान से होती है, वही सुलभ गति भक्ति प्रदान कर देती है। घोर पापाचारियों को भी परम पद जिन भगवान ने प्रदान किया, हम उनकी शरण। ऐसा
हम इसलिए कह रहे हैं कि हम दोनों मार्गों को गुरु कृपा से देखा गया, ज्ञान मार्ग में भी और भक्ति मार्ग में भी। तो गुरु कृपा से उधर का भी स्वाद है और इधर का भी स्वाद। बहुत कठिन है वो मार्ग, और उसका जो फल है वो यही है कि प्रभु से प्रेम हो जाए। देखो भगवान शंकर जैसा कोई ज्ञानी, सनकादि जैसा कोई ज्ञानी, पर वो भी हरिशरणम जपते हैं, वो भी भगवान की लीला कथा अंबाजी को सुनाते रहते हैं। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठे और हजार हजार वर्ष तक कथाएं हो रही, और महाराज आंख मूंद लिए तो 88 हजार वर्ष तक ध्यान में बैठे हैं। देखो इतने महान, पर वो नाम जप करते, वो कथा सुनते हैं, सत्संग करते। हमें अपना जीवन ऐसे बनाना चाहिए, अच्छे आचरण करें, भगवान का समर्पित भाव रख के नाम जप करें, समझ रहे ना। और ये जो बदला करता है ना अंदर, ये तीनों गुणों के फोकस से है। कभी रजोगुण का प्रभाव, कभी तमोगुण का प्रभाव, कभी सत्वगुण का प्रभाव, वही चिंतन हो जाता है, वैसे ही मन खिन्न हो जाता है, या वैसे ही मन आनंदित होने लगता है। भजन तीनों गुणों से ऊपर उठाता है। जब आप त्रिगुणातीत होगे तब ज्ञान की बात अपने आप स्फुरित होने लगे। अभी तो त्रिगुण माया में ही खेल रहे हैं, असलियत में जब आ जाओगे तो बात अलग होती है। इसलिए नाम जप करो, सबसे प्रार्थना करते हैं। कुछ समझ में आवे ना समझ में आवे, एक बात समझ लो, हम जैसे भी हैं भगवान के, राधा 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 राधा, पार हो जाओगे। या ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ले ले, बहुत माया विचित्र है। बड़े बड़े ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। जो ज्ञान के बहुत अच्छे, उनको भी बलात्, बलात् शब्द लिखा है, बलात् माने जबरदस्ती गिरा दे, भगवान की माया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बलाता, वो तो इतिहास साक्षी है। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, हरि हरि हरि, यही सार बात है। इसी से आप भव समुद्र से पार हो जाए। जो गुरु ने नाम दिया, जो नाम प्रिय लगे, खूब ऐसे जैसे हम पुकार रहे हैं किसी को, ऐसे नाम जपो, राधा 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 राधा, और कार्य करो, और अंदर से शरणागत भाव रखो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। ज्ञान विज्ञान सब कुछ, सब कुछ ज्ञान आ जाएगा। बिना पढ़े लिखे सब शास्त्र प्रकाशित हो जाएंगे। बात समझ लीजिए। चरणों में प्रणाम आपके महाराज। दास का शासन। अरे महाराज, हम तो आपके दास हैं। हाँ। बहुत वर्षों से इच्छा थी, लेकिन श्री जी ने जब याद कर लिया। लो महाराज जी को चुनरी श्री जी की पहनाओ, बस बड़ी कृपा की। पूज्य प्रियदर्शी महाराज से तो जी जान, स्वामी ईश्वरी मणाचार्य जी महाराज, हाँ कई बार मिले हैं, कई बार, इससे आपको भी जानते हैं। जी जी जी, आज दर्शन। हाँ, बहुत कृपा हो। अब ये लाडली जी की प्रसादी वस्त्र विराजमान। सरकार एक निवेदन, जी आज हम जो दर्शन करते हैं और जी श्रीमद् भागवत के माध्यम से कथा श्रवण कराते हैं, जी जी और जो सुनाते हैं हम जी कि जीवन मुक्त, जी तो आप सभी वैष्णव भक्तों को मैं कह दूं, जी यदि जीवन मुक्त का दर्शन करना हो तो पूज्य महापुरुष, ऐसे संत महापुरुष का दर्शन कीजिए जिसको हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में जहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तत्ते नुकंपाम सुसुमीक्षण माणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हरद वाक वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। यदि जीवन मुक्त का दर्शन करना हो तो ऐसे महापुरुष का दर्शन कीजिए, जो वर्तमान इस समय में बीत राग और तपस्या की साकार मूर्ति, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्योंकि जहां तक दास समझता है कि मृत्यु के बाद मुक्ति का दर्शन किसने किया, वास्तविक मोक्ष पदवी तो यही है कि जीते हुए भी जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जी जी, लाडली जी के चरणों की दास्ता को प्राप्त हो जाए। पे इसमें अपना कहीं कोई, इसमें हम कई बार प्रार्थना की है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, तिनका ज्यों बयार के बस, जैसे वायु के अधीन तिनका होता है, सबके चरण तले रौंदा जाता है, पर जब वायु का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो उच्च शिखरों पर जाकर विराजमान हो जाता है। ऐसे ही लाडली जी का अनुग्रह, लाडली जी की कृपा, ये जो कुछ भी आप गुरुजनों को अनुभव में आ रही हो, वो लाडली जी की कृपा है, उसके अलावा नहीं। बस जब देखा
कि कोई बल नहीं है और आश्रित हो गए तो बस निहाल कर दिया। जो शास्त्रों का मर्म है वो हम पढ़ सकते हैं, उनके प्रदत्त बुद्धि से यथावत समझने की चेष्टा कर सकते हैं, पर आचरण में नहीं ला सकते। दो बातें तो प्रायः देखी जाएंगी, शास्त्रों को याद करके उनका भूलना, और शास्त्रों के जहां तक हमारी बुद्धि प्रभु ने दी उसके अनुसार समझना, पर उसको जब तक आचरण में नहीं उतारा जाता तब तक वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे हम भगवदानंद की प्राप्ति के सारे साधनों को शास्त्र ज्ञान होने के कारण जानते हैं, हम भगवदानंद के मार्ग की त्रुटियों को भी जानते हैं, पर हम चले ना तो भगवदानंद की अनुभूति केवल जानने मात्र से नहीं हो जाएगी। जैसे हम जान गए कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मस्वरूप हैं, अब इसका अनुभव नहीं किया तो हम इसका प्रवचन करेंगे पर भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। हमारे शास्त्रों में सदाचार का विशेष महत्व वर्णन किया गया है। एक ज्ञानी महात्मा प्रयागराज में आए हुए थे, पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज अपने परिकर के साथ उनके समीप गए तो उन्होंने जो कुछ देखा वो शास्त्र विरुद्ध था। भाई जी ने जो देखा तो भाई जी ने उनसे पूछा, महाराज जी यद्यपि मुझे कोई संशय नहीं है पर धर्माचरण में शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, उस प्रमाण के अनुसार आप में ये जो निषिद्ध आचरण है, ये जो निषिद्ध संग है, वो आप सब आपके दर्शन करने आते हैं तो महापुरुषों के वचन और उनके आचरण और उनके अंदर का संकल्प तीनों एक होता है। जो मन में वही वचन में वही आचरण में। अगर इसमें व्यतिक्रम दिखाई दे, इसमें कुछ प्रतिकूलता दिखाई दे तो उन्हीं से समाधान करवा ले, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा ना। मान लो आपके वचन से और आपके आचरण से बड़ी विपरीतता नजर आ रही है और ये महापुरुष के लक्षण में बाधक है। जो मन में वही वचन में वही कर्म में, मन वचन कर्म एक, सो महात्मा। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, वही संशयात्मा, वही देहाभिमानी जीव कहा जाता है। बहुत अच्छी बात भाई जी ने कही कि हमें आप पे संशय नहीं है, लेकिन आपका जो आचरण है वो शास्त्र निषेध है। भाई जी ने देखा ऐसा तो उन्होंने कहा कि आप हमसे तर्क कर लीजिए, आप हमसे जो ज्ञान का प्रश्न करना चाहते कर लीजिए। वो ये जानते नहीं थे कि भाई जी क्या है। तो भाई जी ने कहा क्या ज्ञान का यही स्वरूप है? तो उनका बड़े बड़े ज्ञानियों को भी प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है, तो उनका प्रतिकूल और अनुकूल ये दोनों को आते हैं, संसारिक पुरुष को भी और ज्ञानी के भी शरीर में आते हैं, क्योंकि पूर्व रचा हुआ शरीर का विधान है। उसमें आए हुए अनुकूल भोगों को वो सार रहित दृष्टि, सुख बोध की भावना किंचन मात्र ना होना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो उसको त्यागता है, भोगता नहीं। और आए हुए प्रतिकूल दुख को जो शरीर में होता है वो असंगता पूर्वक सहता है। आए हुए सुख को वो विवेकपूर्ण होकर त्यागता है। प्रारब्ध आना निश्चित है पर उसका भोगना ये विवेक के अनुसार है। उस शरीर की असंगता से दुख को और सारहीन भोग बुद्धि, उसमें कोई सुख नहीं, इस भाव से वो त्यागता है। यदि वो भोगों में रमण करता है और दुख में विचलित होता है तो ज्ञानी कैसा? तो उनका ऐसा नहीं है। भाई जी से कहा जो प्रारब्ध भोग सुख या दुखद आता है ज्ञानी उसे भोगता है। तो भाई जी के शब्द थे, श्वान और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। विद्यारण्य जी महाराज बहुत बड़े सन्यासी हो, उसका उत्तर उसी से निकाल के दिया था कि श्वान में और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं जिसका आचरण शास्त्र प्रमाणित नहीं हो। हमें जो ज्ञान प्राप्त है, हमें जो जानकारी शास्त्र से मिली है, हमें सबको अपने आचरणों को पावन करना होगा।
भगवत तत्व पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। रावण में किसी भी तरह की विद्वता की कोई कमी नहीं थी, तपस्या में भरपूर था, कुल में पवित्र था। एक चूक थी, आचरण अपवित्र थे। उत्तम कुल पुलस्त जी का, ब्रह्मा जी बिल्कुल सीधे नजदीक, और पुलस्त जी ही अपने को विश्रवा रूप में प्रकट किए, और उसी से इसका प्रादुर्भाव बिल्कुल नजदीक है। और ज्ञानी इतना है, आप उसका तांडव पढ़ करके देखिए, विद्वता के मूर्तिमान स्वरूप रावण है। और बलशाली इतना है कि लोग झूले में अपने इष्ट को झुलाते हो, बाहुओं में झुलाया कैलाश सहित भगवान शिव को बाहुओं में झुलाया। पर त्रुटि क्या हो गई? आचरण बिगड़ गया। तो चरित्र राम जी का जो गाया गया, और उसके चरित्र में कमी होने के कारण, नहीं वो किसी भी तरह से कम नहीं, ना पूर्व में ना वर्तमान में। पूर्व में जो भगवान के धाम में विराजमान तो भगवत स्वरूप ही है, हरि स्वरूप ही। कोई भी धाम जाता है तो हरि स्वरूप ही होकर, गीत देह तज धरि हरि रूपा, तो वैसे भी जय विजय के रूप में हरि रूप ही है। और प्रगट में जहां प्रगटा है वो परम पूजनी कुल है, पर आचरणहीनता होने के कारण उसे राक्षस संबोधन किया गया। हम सब जो भगवत चरित्रों का गान करते हैं, भगवान नाम उपदेश करते हैं, भगवत मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं, अपने और अपनी समाज के, अपने अनुयायियों के आचरण बदलने चाहिए। हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है अपने आचरणों को शास्त्र सम्मत रखना, और अपने अनुयायियों को आचरण की परिपक्वता। अगर आचरण बिगड़ा तो फिर ठीक बात नहीं। आज हमारे समाज में आचरण बिगड़ रहा है। शराब पीना एक सहज बात मानी जा रही, व्यभिचार करना मनोरंजन पे आ गया है। धर्म का कहीं कोई भी नामो निशान व्यभिचार में नहीं रखा गया कि धर्म से सीमा रखी जाए, वो एक मनोरंजन रखा गया है। आहार पर कोई भी सोच विचार नहीं है, चाहे वो कैसा भी गंदा आहार हो, मांस हो, कुछ भी हो। आहार, हमारा आहार बिगड़ गया, बुद्धि हमारी धर्म रहित हो गई, हमारे आचरण जो एक सीमा में सीमित होने चाहिए धर्म के, वो खुला मनमानी आचरणों में हो गए। आज हमारे सत्संग बहुत हो रहे हैं, बहुत कृपा है, बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा हैं, भारत भूमि है, बड़े बड़े भगवत चर्चा करने वाले आप जैसे महापुरुष भी हैं, पर हम उनकी बातों का अनुसरण नहीं कर पा रहे। अगर हम अनुसरण करें तभी ये रंग आएगा। शास्त्रों का ज्ञान विकारों के मिटाने के लिए है, शास्त्रों का ज्ञान देहाभिमान को मिटाने के लिए है, और आज हम उसका दुरुपयोग कर बैठे। शास्त्र ज्ञान सम्मान प्राप्ति तो देहाभिमान पुष्ट, शास्त्र ज्ञान अर्थ प्राप्ति तो वासनाओं की वृद्धि। शास्त्र ज्ञान से जो हमें मिटाना चाहिए वो हमारा बढ़ रहा है। हम लोगों को बहुत सावधान होकर के शास्त्र प्रमाणित आचरण ही हमारे उपदेश होंगे। जब हमारे जीवन में भगवत कृपा का प्रादुर्भाव होता है तो हमें ऐसे कुल में जन्म मिलता है जहाँ शास्त्रों की चर्चा होती है, हमारे को शास्त्रों में प्रीति होती है, शास्त्र कृपा करके हमारे कंठ और वाणी में आते हैं। अब बस एक हमें सुधारना है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं पर हम शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। भूल न दें कुमारक पांव। कम भजन करने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम शास्त्र आचरण नहीं, तो बहुत ज्ञान होने पर बहुत भी परमानंद का अनुभव नहीं होगा। और निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना निज सुख प्राप्त हुए, आत्म सुख प्राप्त हुए, भगवत सुख, इस चंचल मन को रोका नहीं जा सकता। इसको रोकने का उपाय थोड़ा सा भगवदानंद का इसे स्वाद देना होगा। वो स्वाद कैसे मिलेगा? साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से जो निकला हुआ भगवदामृत है, श्रवणेन्द्रिय से खूब पान करे और नाम जप करे, आचरण ठीक कर ले। हमारी खास दृष्टि आचरण पर होनी चाहिए। अगर आचरण हमारे ठीक नहीं होंगे तो नाम जपते हुए और सत्संग सुनते हुए, करते हुए हमें भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये बहुत मतलब खुली बात समझ लो। जैसे कई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमें 10वें वर्ष नाम जप करते हो गया, हमें कोई अनुभूति नहीं, तो ये हमारे हृदय में जैसे कोई कील गाड़े ऐसे कष्ट होता है।
आप क्या करें, 10वें वर्ष नाम जप, आप कैसी बात करते हैं। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोर इतना। भगवान नाम इतना पावन कर, इसका मतलब आप त्रुटि कर रहे हैं, आपके आचरण ठीक नहीं। आप जांच लीजिए। नाम महिमा तब तक प्रकाशित नहीं होगी जब तक शास्त्र के अनुसार आपका आचरण नहीं बन जाएगा। वो बल देगा, वही ज्ञान देगा, वही आपको हटाएगा, पर समय लगेगा। और अगर आप कहीं गुरु कृपा से सावधान होकर आचरण सुधार लो, तो आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। आप आत्मस्वरूप थे, आत्मस्वरूप हैं, आत्मस्वरूप रहेंगे। पर आचरण में हम फंस गए देहाभिमान के कारण। तो हमारी सबसे प्रार्थना है, देखो, भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, भगवत चरणारविंद में आसक्ति चित्त होकर भगवत गुणानुवाद करने वाले जनों का सानिध्य, ये तभी होता है जब हमारा भगवत विधान से अंतिम जन्म होना होता है। और जिसका आखिरी जन्म होता है तो भगवान के प्रेमी जनों का संग मिल जाता है। उनके मुख से हरिजस सुनते हुए हम अपने आचरणों को पवित्र करें। हम जहां भी देखा है, तो अगर आनंद की अनुभूति की कमी पाई गई तो आचरण में, बहुत ज्ञान देखा है पर आचरण में त्रुटि पाई गई। और ये माया का कार्य है आचरण भ्रष्ट करना, भक्ति का कार्य है आचरण अच्छे बना देना। चरित्र ही तो पूजा जाता है। अपने देश में चरित्र गान किया जाता है, नहीं? ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, नहीं? हमारा आचरण का तात्पर्य चरित्र से ही तो है। आचरण बिगड़ गया तो कुछ भी हो, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। आपसे सबसे प्रार्थना है, इसीलिए आचरणों पर ध्यान दो। अगर आचरण ठीक हो गए तो आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। भगवदानंद आपका स्वरूप है, कहीं से उपजता नहीं है। ईश्वर अंश जी अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। वो आप सुख राशि हैं। सुख राशि होकर दुख में भटक रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं तो पानी में मीन प्यासी, में सुन सुन आवे हासी है। परमानंद आनंद सिंधु मध्य तो वासा, फिर भी आनंद की खोज के लिए विषयों की तरफ जाना मतलब भूल हो गई, कोई गलती हो गई। तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने, आपनो ही फल ले। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना सत्संग सुनो उसका मनन करो और उसको अपने आचरणों में उतारो। ये भगवत चर्चा इतनी समर्थ है कि घोर पापाचारी को भी सीधे परम पद प्रदान कर दे, यदि मनन कर ले तो। श्रवण तो बहुत हो रहा है, कथन भी बहुत हो रहा है, पर मनन नहीं हो रहा। और मनन का फल है आचरण में उतारना। श्रवण का फल है मनन, और मनन का फल है आचरण में, मतलब तदाकार वृत्ति होना। बस भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। हमारे हृदय में बात आई कि संसार की प्राप्ति दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति नहीं। क्योंकि जो है नहीं उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो। आज तक किसी को संसार पकड़ में आया, किसी को मिला? और भगवान है, थे, रहेंगे तो ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते। तो जो है उसको मिलना यार दुर्लभ कैसे हो सकता है। हम उसकी चाह करें, वो हमारा स्वरूप ही, हमारी आत्मा ही है, हमारा प्राण ही है। पर ये जो अन्य चाहे हमें असत मार्ग में ले जा रही हैं, इन पर शासन होना चाहिए। और हम सब जो अपने आत्मस्वरूप भगवत चर्चा करने वाले महापुरुष, जो धर्म उपदेष्टा जन हैं, यही हमारे गुरु हैं। हम इन्हीं के आचरणों का अनुकरण करते हैं। जिससे आप सब जन हैं तो आपका उठना, आपका बैठना, आपका देखना, आपका बोलना, ये हमारी जन समाज में अनुकरणीय है। भले हम कैसे हैं, प्रभु जानते हैं हम जैसे हैं वैसे हैं, पर हमें प्रगट में किसी की श्रद्धा पर चोट पहुंच जाए, धर्म पर अश्रद्धा हो जाए, ऐसा हमारे द्वारा ना वचन निकलना चाहिए, ना हमारे द्वारा ऐसा आचरण होना चाहिए। हमारी स्थिति कैसी है हमारे प्रभु जानते हैं, लेकिन हमारे द्वारा हजारों का आचरण सुधरेगा, आचरण मंगलमय होगा। तो ये हम सब भगवत चर्चा करने वाले महाजनों से प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुत सावधान है। हमारा जीवन अब हमारे लिए नहीं है, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, लाखों का जीवन आप है। आप जब लाखों लोगों को चर्चा सुनाते हैं तो उनके अमंगल और पाप का नाश करके उनको परमानंद की यात्रा, परमानंद प्रभु का अनुभव कराते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा एक भी शब्द हमारे स्वामी की अवहेलना करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी सुनने को मिलता है कि बड़े जनों के मुख से
प्रभु के लिए ऐसा, तब लगता है क्या अभी तक जीवन कोरा ही रहा? आप हमारे प्रभु को नहीं जान पाए? आप प्रभु की त्रिगुणात्मिका माया में फंस गए, और आप तो त्रिगुणातीत प्रभु के गुणों का वर्णन करने वाले हैं। आप तो फिर आपके वचन ऐसे कैसे निकल गए जो हमारे प्रभु की अवहेलना करने वाले हो? इसका मतलब आप स्वयं नहीं जाने। तो अपने प्रीतम की हर वृत्ति परमानंद का अनुभव करने वाली होती है। बहुत सुंदर उदाहरण, जिस समय बलि जी ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया, बहुत मतलब ऐसा हृदय में धारण करने योग्य बात है, अद्वितीय। देखो, प्रभु ने सब ले लिया और कहा बांधो इसको, वरुण पास में बांधो। ये मतलब आराध्य के प्रति कितना हमारा पवित्र भाव होना चाहिए, मंगल भाव होना चाहिए। और कहा अब बता तीसरा पग कहां पूर्ण करेगा? तो अगर सिद्धांत से देखे तो भ्रकुटी चढ़ जानी चाहिए बलि जी की। भाई नपना दिखाओ इतना बड़ा, फैला लिया ब्रह्मलोक तक। ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला। ये कहा प्रभु अभी तुमने आपको प्रणाम भी नहीं किया। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जैसे प्रणाम करना चाहिए वैसे प्रणाम, करुणा निधान, पहले हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और नाथ अभी तो संपत्ति नापी है, संपत्तिवान तो अभी बकाया ना, अपना चरण तो आप हमारे बिक गए भगवान, है ना। हम भगवान का यश गाते हैं और भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, बहुत हृदय दुखता है। इसलिए प्रार्थना सबसे है कि हमारी स्थिति क्या है भगवान जानते हैं, पर हमारे वचन से हमारी समाज की स्थिति आस्तिकता में बढ़ती जाए, प्रभु की तरफ हमारी श्रद्धा। क्योंकि प्रभु को वस्तुतः जो जान गया है वो इस त्रिगुणात्मिका माया के खेल से ऊपर उठ जाता है। ये त्रिगुणमयी माया का खेल एक जादू का तमाशा है, सच्ची मानिएगा। जब वो अनुभव भगवान कराएंगे, भगवान के सिवा न यहाँ कोई वस्तु है, न यहाँ कोई व्यक्ति है, न यहाँ कोई घटना है, न यहाँ कोई कर्म है। जब ज्ञान वास्तविक हो जाता है तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत वासुदेवा सर्वम मत्तः परतरम नान्यत् सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये अनुभव हो जाता है। अब अनुभव अगर हो गया, आपका जीवन भगवत चर्चा करते हो गया, तो आप हमारे प्रभु पे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब आपको भगवत अनुभूति नहीं हुई, इसका मतलब भगवदानंद की अनुभूति नहीं हुई। वर्ष कितने लग जाए तो क्या होता है? चांगदेव तो 1400 वर्ष का था और महान चमत्कारी था, सिंह पर बैठ करके और सांप की चाबुक लेके गया था। तो ज्ञानदेव जी तो अभी बालक ही थे, पर उनके ज्ञान के आगे उसका सब। ये बात समझनी कि हमारे आराध्य देव का यशवर्धन हमारी वाणी से हो, आराध्य देव के चरणों में प्रीति हो, और हमारे आचरणों का अनुकरण करके हमारे जो अनुयायी जन हैं वो प्रभु को प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त हो, और हम सब भगवत प्राप्त हैं। कैसे? सबके हृदय में भगवान है। शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र साक्षात शास्त्रपात सबहु विगुण सर्वतस प्रत्वातिष्ठत दशांगुलम नापो। यहां बैठे हुए हैं, मतलब ये हृदय देश। गीता भी कहा है हृदय में, रामायण भी कहा है सबके हृदय अक्षत विकारी, यहीं बैठे हुए। बस जो है उनको स्वीकार करना है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को कुछ और नहीं मिला, बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, जिसे हम भूले थे उसकी याद आ गई है। बस स्मृति ही भगवत प्राप्ति है, अखंड स्मृति। माया का काम है भगवत विस्मृति करा करके नानात्व का स्मरण कराना, भक्ति का कार्य है नानात्व का विस्मरण करवा करके प्रभु की स्मृति में तन्मय कर देना। भक्ति का स्वरूप ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध ना रही एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। बस हम सब भगवत प्राप्त हैं। जो प्राप्त है बस उसका अनुभव कर लिया जाए, उसका चिंतन किया जाए, और वो बड़े कृपालु कृपा करके मानव देह दिया, सत्संग दिया, मतलब अब उनकी तरफ से कमी नहीं, अब हमारी तरफ से कमी है। हम अपने आचरणों को शास्त्र संयम में रखते हुए भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाए हुए जो भगवद यश है उसके अनुसार चिंतन मनन करते हुए आचरण सुधारे। निश्चित इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान सा। एक ने प्रश्न किया था, क्या इन नेत्रों से हम ऐसे प्रभु को देख सकते हैं जैसे आपको? तो आप तो बहुत दूर हैं, बहुत नजदीक, इतना नजदीक कि वो नेत्रों में समा जाते हैं, वो नेत्र ही बन जाते हैं।
जित देखूं तित श्याममयी, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, प्रिय मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस लाए समा। ये कोई कठिन बात नहीं, जैसे दिमाग में बैठा लिया जाए भगवत प्राप्ति कठिन, ये कठिन है भोगों का त्यागना, कठिन है अधर्माचरणों की रुचि का त्यागना। इसको त्याग दो तो हृदय देश में भगवान मुस्कुराते हुए बैठे अनुभव हो जाएगा। और उसका उपाय बहुत सहज सरल है। ये जो भगवत गुणानुवाद महाजन गा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो और मनन करो और अपने आचरणों में उतारो। सब महान की वही अंश है जो यहाँ है, जो यहाँ है वही सब में है। बस हम अपने को भूलकर विषयों में लग गए, इसलिए हमारी स्थिति में ऐसा आने लगा कि भाई भजन साधन तो संतों का कार्य है या तपस्वियों, हम तो गृहस्थ है, हमारा कार्य केवल भोग भोगना, यही भ्रम मिटाना है। आप ना गृहस्थ हो, ना कोई विरक्त है, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, हरि का अंश है। बस ये बात समझकर हरि को प्राप्त कर ले तो बस समुद्र की वायु विकार वृत्ति हटी तो तरंग नाम की कोई चीज नहीं। समुद्र ही था, समुद्र ही है, समुद्र ही रहेगा। जीव भगवत स्वरूप है, माया विकार से युक्त होने के कारण, प्रभु से विमुख होने के कारण नानात्व में महादुख भोग रहा है। दत्तात्रेय जी मंदिर है महाराष्ट्र में, तो वहां से ये चार धाम की यात्रा में आए हुए हैं। सिद्धांतावधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त स्वामी महाराज की जय। यहाँ विराजमान सद्गुरुनाथ महाराज की जय। चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बड़ा प्यार दुलार आपका, बड़ी कृपा, बड़ी क्या सेवा करें आपसे। महाराज जी दर्शन हो गए, बस दर्शन की अभिलाषा थी, बाकी कुछ नहीं। बहुत 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 दिनों से इच्छा थी। हम पिछली बार भी एकादशी को आए थे, यात्रा गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ, उस टाइम दर्शन नहीं हुए। समर्थाची सेवका वक्रपा हे असा सर्व भूमंडळी कोण आहे, जयाची लीला वर्णिती लोकती नेनुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम भगवती विद्यान्ते, ओम भगवती विद्यान्ते। बहुत बहुत परमानंद काल कर एकदम भागवतिक वातावरण। हाँ ले लो ले लो। श्री गुरुदेव दत्त। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। स्वदेशो भुवनत्रये, स्वदेशो भुवनत्रये। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त स्वामी महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा, बहुत आराम से आराम से। अहो भाग्य, बहुत बहुत सुख मिला। हाँ, जैसे ऐसा लगा जैसे अपने घर के लोग मिल रहे हैं। महाराज जी कभी आइए नासिक, बहुत आनंद प्रार्थना करते। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ जैसे विधाता सब कुछ लिखता है तो मतलब पाप भी लिखता है, तो उसका शेयर में मिलती है ऊपर मदद। सजा तो बच्चा मिलेगी। वो भी अगर उसने पाप लिखा है तो वो भी हम उसको टालने वाले कौन होते हैं? आप टाल सकते हो नाम के बल से। जैसे आपको फांसी की सजा हो जाए तो आप राष्ट्रपति से माफ करवा सकते हो कि नहीं? आप सभी वो माफ कर सकता है ना। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है, यदि आप ऐसा चाहो
कि हम अपने पापों को मिटा दें, तो भगवान भगवान कह रहे ना, आम तो हम सर्व पापे विमुक्तिश्यामि मां शुचा, तो मेरी शरण में आ जा, मेरा स्मरण कर, मैं सारे पाप नष्ट कर दूं। तो अगर वो मिटाए ना तो बच्चा, फिर हमारा मंगल कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो इस बात पर विश्वास करो। देखो, इस कानून ने भी फांसी दे दी तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है ना, तो भगवान को तो आप समझते, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, वो अगर हमें क्षमा कर दे तो आज हम पवित्र हो जाएंगे, हमें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। समझ रहे? गौरव तनेजा जी, रितु राठी जी, राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, क्या पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है? और अगर पति या पत्नी ये सब बेकार की बात है। महाराज जी, संसार में ऐसा कहा जाता है। जीव अपने कर्मानुसार आकर के संयोग वशात इस जन्म में बना है आकर के। अगर परस्पर आसक्त हो गया तो हो सकता है अगला कोई भी योनि मिले, तो जरूरी थोड़ी है अगर आप स्त्री में आसक्त हुए तो वो पत्नी थोड़ी बनी रहेगी, तुम स्त्री बनोगे जाके। भागवत में कोई भी बात हो उसका प्रमाण होना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान है भागवत में, पुरंजनोपाख्यान, उसमें पुरंजन भ्रमण कर रहा था तो एक बहुत सुंदर महल देखा, बगीचा देखा, 9 द्वार का महल, विविध प्रकार के भोग विलास था। उसमें एक सुंदरी को देखा जिसका नाम पुरंजनी था। वो अपने अंगरक्षकों के साथ घूम रही थी, आसक्त हो गया, वो भी स्वीकार कर लिए दोनों। पूरा विवरण वो अध्यात्म का विवरण है। इसी बुद्धि पुरंजनी है और जीव पुरंजन है, और ये 9 द्वारों वाला ये पुर है पूरा। उसमें वो तो बड़ा लंबा विषय है, हम आपको सारांश में बताए। वो पुरंजन जब पुरंजनी में आसक्त हुआ, मरा, तो वो स्त्री बना जाके, और पुरंजनी अन्यत्र कहीं जन्म ली, लेकिन वो स्त्री बना जाके। वो जिस राजा की पत्नी बना जाके, वो राजा उससे बहुत प्यार करता था। अब वो वैसी राजा पे आसक्त हो गई, राजा युद्ध में मारा गया। अब वो चिता में, उस समय प्रथा थी, तो चिता में जलने के लिए बहुत विकल थी, तो पीछे से आवाज आई, ए सुन, मैं तेरा मित्र हूं, मेरी तरफ देख। तो उसने देखा तो एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुरुष खड़ा। बोले, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। बोले, जानती नहीं, तो मेरा नित्य सखा है, मैं तेरा नित्य मित्र हूं, मेरा नाम अविज्ञात है। अविज्ञात माने मैं जानने में नहीं आता हूं, ना तू स्त्री है ना ये तेरा पति था, तू देख। जब देख कहा ना, तो जैसे टीवी में दिखाई देता है ना, ऐसे उसे सैकड़ों जन्मों की स्मृति आ गई, और उसको दिखाई दे रहा, अरे ये तो बहुत बड़ा नाटक है मेरे साथ। पहले मैं किसी का पिता था, फिर किसी का पुत्र बना, फिर किसी की पत्नी बना, फिर तो मैं कैसे उससे मुक्त हूं? तब वो उनको ज्ञान देते हैं, तो उसको समझ में आता है मैं भगवान का अंश हूं, मैं भ्रम से इस शरीरों में फंसा हूं। तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ये तो बोले, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा 7 जन्म तक है। कैसे? जीव अपनी कर्म की गति के अनुसार, अच्छा 7 जन्म तक आप जेल जाओगे, भले हो आपकी पत्नी, आपको उसको जेल में रखने देगी क्या? कि आप बहुत दोनों प्रेमी जोड़ा हो, आपने कसम खाई है कि 7 जन्म तक, और फिर क्या जन्म जन्म तक, ऐसे नहीं कहते? एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं तो जन्म वो समझते हम काल को अधीन किए जैसा हम चाहे। यही की जेल में आप बताओ, हमें प्रमाण दो कि आपके द्वारा अपराध बन जाए और आपको कानूनी सजा मिले आपको, तो क्या आपकी पत्नी को आपको साथ रहने में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। पत्नी हत्या कर दे किसी की और वो जेल जाए तो आपको साथ रहने को मिलेगा क्या? तो यही तुम 7 जन्म नहीं निर्वाह कर पा रहे, तो आगे क्या बात? बोलो, फेल हुआ ना ये बात 7 जन्म वाली। आगे तो अलग बात, पत्नी अच्छे कर्म करेगी तो स्वर्ग जाएगी, तुम गलत कर्म करोगे तो नरक जाओगे, वो क्या बनेगी, वो क्या, अलग अलग खेल। एक महात्मा में दृष्टांत में बताया था कि एक गांव के परिवार में संत जन आया करते थे, तो पत्नी बड़ी श्रद्धावान थी, वो सत्संग सुना करती थी। पत्नी के ऐसे भाग्य थे कि पति बहुत ही बहिर्मुख, इधर उधर आचरण करने वाला। पत्नी ने तो गुरु बनाया और नाम जप करना ऐसा, और पति तो बार बार प्रार्थना करते कि देखो हमारे गुरुदेव भगवान आते रहते हैं, आप उनसे मंत्र ले लीजिए, बिना भजन का जीवन व्यर्थ का जीवन होता है ऐसा। तो एक दिन कहा, ठीक है आज हम गंगा स्नान करने जाएंगे, अपने गुरु जी से कह देना हमें दे दे मंत्र। स्नान करने जा रहे, 4-5 मित्र, कहाँ जा रहे हो? मैं बोलो रोज लगी रहती है गुरु मंत्र ले लोगे, तो आज ना। अरे कहा है, जहाँ वो ऐसे बहिर्मुख पुरुषों का संग, फिर उसकी श्रद्धा बदल गई। अरे कौन फंसे, ये नियम वो नियम, इतना जप इतना, ये सब हमसे नहीं होगा। घर आया, पत्नी को डांट लगाई, हमसे नहीं होगा। कुछ दिनों बाद शरीर छूटा,
पति में प्रियता होने के कारण वो भजन का वास्तविक लाभ नहीं ले पाई। वो एक राजा की राजकुमारी हुई जाकर के, और उसका पति हाथी हुआ जाकर के। अब वो पशु देह में जब वो राजकुमारी को देखता तब उसको समझ ये मेरी पत्नी है। उसको पत्नी के भजन के प्रभाव से संबंध का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। वो तो ये तो राजकुमारी हुई और मैं हाथी के शरीर में हो गया। अब जैसे जैसे नौ किशोर अवस्था हुई, अब वो राजकुमारी का स्वयंवर, तो हाथी ने भोजन छोड़ दिया, खाना पीना छोड़, क्योंकि उसको पता यार इतना हमें प्रेम करने वाली पत्नी अब दूसरा कोई वरण करेगा। राजा के बहुत वैद्य जो पशु सेवा चिकित्सा वाले थे, उन्होंने बताया बचेगा नहीं, कुछ खा पी नहीं रहा, ऐसा है। राजकुमारी पवित्र दृष्टि के भगवत भजन करने वाली थी, बोले हमें कुछ मिनट के लिए इस एकांत, इस जो हाथी का किशोर है इससे बात करने दीजिए, ये ठीक हो जाएगा बात करने मात्र से। नजदीक गई और कहा भगवत कृपा से, गुरु कृपा से तुम्हारे लिए ही हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि तुम भजन नहीं किए। देखो तुम हाथी बने ना, हम किसी और के गले में माला नहीं डालेंगे, आपके ही गले में डालेंगे। पर अब आप जो गुरु मंत्र हमें मिला था वो हम आपको दे रहे हैं। अब चुपचाप जो मंत्र आपको हम सुनाई दे रहे हैं उसका आप जैसे बने तैसे चिंतन करो और भोजन शुरू करो। हम इतना भजन करेंगे कि अब आपको भी ले जाएंगे भगवत धाम में। वो राजकुमारी बनी, वो हाथी बना। पर भजन का फल ये था कि दोनों का पुनः संयोग हुआ। तुम्हारे केवल कहने से नहीं होगा कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जब यहाँ की जेल में साथ कितना मिलना होता है, आप अंदर से और वो बाहर से, वो भी वहां खड़े हुए हैं, समय पूरा हुआ खत्म, कह दो नहीं एक दिन नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे ही तो हमारा भारतीय कानून है, फिर वैदिक सिद्धांत, और जो जो कर्म करोगे एक एक क्षण का मिलेगा। तो हमारे अध्यात्म मार्ग के अनुसार ये झूठी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। देखो हम सब भगवान के अंश, जैसे तरंगे होती ना समुद्र की, ऐसे हम तरंगे हैं। आप अगर इनमें भगवत भाव करें और ये आप में भगवत भाव करें तो दोनों सदा के लिए एक जगह जा सकते हैं। स्त्री भाव पुरुष भाव से नहीं, ये विनाशशील भाव है कि मेरे प्रभु मुझे सुख देने के लिए, प्यार करने के लिए इस रूप में आए, और ये आप पर भावना करे कि मेरे प्रभु मेरे पति के रूप में आए हैं। अब दोनों प्रभुमय भाव हो गया तो दोनों एक ही जगह तो पहुंचोगे, प्रभु के पास, वहीं पहुंच गए। फिर तो अनंत काल के लिए एक जगह पहुंच गए ना। अगर शरीर भाव में रहे तो फिर ट्रांसफर अलग अलग हो सकता है। अगर भगवत भाव में आए तो एक ही जगह जाला है। एक दूसरे में भगवत भाव, कभी आपस में किसी भी बात को लेकर ऐसा वैर विरोध ना हो कि आपस के प्रेम में, आज जीवन प्रेम में मिला है। थोड़ी बात सहन कर लिया, थोड़ी आप सहन कर ली, दोनों प्यार से आगे बढ़ते हुए देखो भगवान आए इन रूपों में। हाँ, इनको दुलार कर, ठीक है। धन 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय। ओहो देखो बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है आचरण का। आप प्रणाम करें तो उठो, हो गया प्रभु। ले जाओ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आओ जी महाराज। धन्यवाद धन्यवाद। राज्य के कार्य जावे, निहाल हो जावे गुरु, बाल कर्मचारी गुरु, हर कृष्ण परमेश्वर जी नु पाए। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लाओ श्री जी की चुनरी महापुरुषों को पहनाओ, बड़ी कृपा की दर्शन। आपको कुर्सी डाले क्या अगर बैठना चाहे? दे कुर्सी, एक कुर्सी, हाँ कुर्सी दे दो, हमें बहुत सुख मिलता है। हाँ, आप जैसे गुरुजनों के दर्शन करते तो हमें लगता है जैसे हमारे घर के बड़े जन आ जाए ना। तो ऐसे। हाँ कोई समा था जब हम भी पूजा करते थे जी, धन्य जट ने जी पूजा की। जी जी।
पूजा की और उसने पत्थर से परमेश्वर को प्रकट पाया। कर ले। जी जी पत्थर में परमेश्वर को पा लिया, लेकिन परमेश्वर को पाना सिर्फ नियत ने पाना है, ना कि भगवान ने, पत्थर ने आपको देना है कुछ। इसमें बात ये देखनी है कि कोई ऐसा कण नहीं जहां हमारा प्रभु ना हो, और हमारी जहां श्रद्धा लग जाती है वहीं से हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। हमारा उसमें भाव प्रदान होता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा प्रभु ना हो, कोई घट ऐसा नहीं जहां वो रमा ना हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब वाणी जी में घट घट में वही रमा है, कण कण में वही समाया है, पर हम जहां भाव कर लेते हैं वहीं वो प्रकाशित हो जाता है, और जैसा भाव कर लेते हैं वैसा वो प्रकाशित हो जाता है। प्रहलाद जी ने खंभे में भाव किया तो नरसिंह रूप से भगवान प्रकट हो गए। हाँ, हमारा भाव। अच्छा, भाव कहां बनता है? गुरुवाणी पे। धन्ना जाट को जब उनके गुरुदेव ने वचन दिया, वाणी दी, बस उसी वाणी पे लग गए तो पाहन से परमात्मा का अनुभव हो गया। तो हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो गुरु वाणी है, उसके अनुसार हम चलें तो कोई कण ऐसा नहीं रहेगा जहां परमात्मा का दर्शन ना हो। हम कभी भी हैं जी आपकी कृपा से, जी जब कोई तरंग उठती है जी जी तो हम भगवान की लीला की बातें लगती हैं, जी जी उसमें आपके इसी बात में है, जी सुभान कादर ते सोनी सुभान कुदरत। जी कुदरत विच है कादर दा नूर बंदे, जी जर्रे जर्रे अंदर जहूर दिसदा। हाँ बैठा है अंदर है जी 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 ते लभदा दूर बंदे। जी दूर दुई है सच तो दूर कर दी, जी फिक्के रस जी ते फिक्का सरूर बंदे। जी जिस रस नूं लभदा विच तेरे, हाँ हर पख तो रस भरपूर बंदे। जी 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 कच्ची कोठड़ी रस नूं कैद करके, कच्ची मिट्टी दा करें गरूर बंदे। जी इस मिट्टी नूं मिट्टी मन पहला, इस मिट्टी नूं मिट्टी मन पहला, बिल्कुल बिल्कुल फिर दाखला मिलू जरूर बंदे। जी सीस रखती फीस दाखले दी, जी तारी फीस ते जन्म सवार जावी। जी बहुते जन्मां दा भड़किया आन पहुंचा, बिल्कुल बिल्कुल जेकर जितना दा पहला हार जावी। बिल्कुल बिल्कुल जेकर जितना दा पहला जी हार जावी। जी मिठत नीवी नानका, जी गुण चंगियाइयां तन। जी जी कोई भी सेवादार है, जी कहीं भी है, जी सबसे पहले उसके अंदर निम्रता होनी चाहिए। जी जी कोई भी धर्म है, जी सबसे पहले उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी से अनुभव आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बात है। आज से 20 दिन पहले मैंने आपकी वो जो वीडियो देखी जी तो मन बना भाई, अब खेती बाड़ी है और सब सत्संग के धंधे हैं, सेवा भी, सत्संग के भी समय को रोक रखा था। जी बोला कि चलते हैं पंजाब से। ये कृपा हुई। हाँ, ये तो कृपा आए, हुई, आप आए। जी हम आपको एक दो निवेदन जरूर करेंगे। जी जी जे कोई महात्मा आता है, जी अब इतनी दूर से चल के आए तो वो कहाँ पड़ेगा रात को। जी अब इसमें क्या है कि अपने पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं, क्योंकि किसी से लेते नहीं, प्रगट में कोई दान पेटी नहीं, किसी भी तरह का कोई फार्म भरना कुछ नहीं। तो अब जैसे कोई 100-200 चढ़ा गया तो 300-350 साधक है, संत है, तो दाल रोटी और बिजली खर्चा ऐसे मांगते किसी से। हमारे पास पैसा नहीं कि हम व्यवस्था करें। अगर हमारे पास पैसा हो ना तो इस पर कहना ना पड़े, पर अगर देखो अगर हम ये सब शुरू कर देंगे ना तो फिर ये जो बात है वो नहीं रहेगी। इसीलिए हम थोड़ा, अब जैसे रात रात भर लोग रोड पे, तो हमें चुभता है कि यार इनको कम से कम 2 रोटी थोड़ी सब्जी तो दे दें, रात भर है।
पर वास्तविक आपको बताएं हमारी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हमारे पास अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं, ना हम कुल परंपरा के कोई मानते हैं और ना हमारा कोई इस तरह का बंदा बाहर जाके याचना करे, या यहाँ ऐसा होता है ना कि भाई दान पेटी रख दी या कुछ ऐसा कि आप साधु सेवा करो। अगर आप 100 रुपया रख गए तो हम उसी की सब्जी मंगा के उसी से खाएं। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा धनी पुरुषों से ऐसा संपर्क नहीं, इतना ही संपर्क है। और इसमें भी आप गेट के बाहर देखो, सब हटवा दिया जाता है। आप आओ, भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम सुनाओ, भगवद यश गाओ, और जैसे प्रभु आपको रख रहे, जैसे हमें रख रहे हैं, हम वैसे पार कर रहे हैं। दूसरी बात, हाँ हमको आपकी ये अच्छी लगी, जी जितने भी धार्मिक जी मानो उदासी, हाँ। मैं कभी किसी से बैर नहीं रखता, जी 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 जो काम करता हूँ सच में बोलता हूँ। जी 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 उदासी हो गए, जी निर्मले हो गए। हाँ, अलग अलग जो अभी मार्ग। तो निर्मले तो केस रखते हैं, जी उदासी लोग नहीं रखते, जी और भी बीड़ियां वगैरह ये सभी कुछ सेवन करते हैं। हमको जी जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको आपके दर्शन, जी भगवान जी के दर्शन जी जटाजूट केसधारी में हो रहे हैं। जी जी जी। और आप गुरुजनों की कृपा आपको से। भी हमारा सिर झुकता है, जी, नहीं नहीं नहीं, ये तो झुकता है। आप हमारे प्रभु हैं, आप हम तो आपके बच्चे हैं, आपके द्वारा पोषित है ऐसा। ये शिक्षाएं आपके, जी इनके केसाधारी है। जी हम सबसे पहली बात, जी सिख कौम को जी केसों से ही जी प्यार है। जी जी जो केसों का प्यार करेगा, जो जिस महात्मा के खुद के केस होंगे, जी जी और जो केसों का प्यार करेगा, जी हमारी कौम उसके लिए मर जाएगी। जी 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 जी। वैसे हमारी जो साधु परंपरा है ना, उसमें यही है कि जो जहाँ जैसे जग रहा है जगने दो, उसको अपने हिसाब से बानुल बाबा जी हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, तो ये मतलब स्वाभाविक है। तो अब जैसे जो बच्चे श्री जी की सेवा में, रसोई सेवा में, तो उनको या तो कपड़े बांधो या हटाओ, क्योंकि बाल ना भोग में गिर जाए। अगर वो बाल भोग में गिरेगा तो ठाकुर के भोग लायक नहीं रहेगा ना, तो उस सावधानी बकाया सब। और कोई नशा नहीं, किसी भी तरह कोई, और किसी भी संप्रदाय संत आवे, सबके आगे झुको, क्योंकि हमारे सब भगवत स्वरूप है। इसमें बहुत बड़ी बड़ाई है। जी जी, मैं आप सुबह से आए हैं, यही जी। चीज हम देख रहे हैं कि जी। इतना प्यार संगत के साथ, जी जी इतना मतलब कि मैं बयान नहीं जी, कर सकता हूँ। बोलो, एक दिल की बोलो। मैंने आपको सुबह की मतलब एक अपना जो कृपा हुई है। जी मैं सुबह कमरे में नहा रहा था, जी तो नहा के निकला बाहर, मैंने कहा बाबा जी को बेनती जरूर करूंगा, ये जी। छोटी सी। जी तो मैं सीसगंज साहब दिल्ली में, जी और लाइव आता है गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा है, जी जी चांदनी चौक में। चांदनी चौक जी। गुरु तेग तो बहादुर गुरुद्वारा जब वो जी। प्रकाश करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, जी तो उसमें से पहला बोलते हैं वाणी, जी जिसको अमृत वेले। जी जी तो वो जैसे ही प्रकाश हुआ, तो हम लोग अपना इंतजार करके अभी बोलेंगे। जी जैसे वो बोल रहे थे, जी तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, वो मैं सुन रहा था, मैंने आंखें बंद करके जी उनको दिल से गुरु ग्रंथ साहब जी को देख के मतलब अरदास करी। जी मैंने कहा बाबा जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, हम आए हैं इतनी दूर से, जी और यहाँ पर जिसने भेजा बता करके जी कि एक दिन टोकन लेना पड़ेगा, अगले दिन दर्शन होंगे, जी, जी, तो जी। ऐसा होगा। जी तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी अरदास करी, मैं कहा बाबा जी कोई ऐसा चमत्कार कर दो, जी ऐसी कोई कृपा कर दो कि हमें मतलब रुक तो जाएंगे, लेकिन हमें एक ही दिन में दर्शन हो जाए, एक दिन में सारा कुछ हो जाए, तो कृपा हो जाए। तो आप कृपा करो। तो सच्ची बता रहा हूँ आपको, आप जानी जानो, जी आप मेरे आंखों के आगे आए, मुस्कुराने लगे और जी। बोले चिंता मत कर, आ जा। जी वो सब गुरु कृपा है, गुरु कृपा। ज्यादा देर बैठने धन्यवाद। 228 जनों को भी दर्शन हो जाए। जी 20 साल से, जी आज मैं 60 एज का हो गया हूँ, जी जी तो 20 साल से मेरी ये तमन्ना थी, जी लेकिन तब तक वो दे दो, जी तब तक मैं वो जी आपसे बात नहीं कर रहा था, जी जी तब तक यहाँ तक मैं आ नहीं रहा था जी कि जब तक मेरे को यहाँ कृष्ण भगवान जी के जैसे न्योता ना मिले, तब तक मैं नहीं जाऊँ। जी जी
अब आए, जी आप उन्हों के निमित्त हो, जी जी। हम आपको नमस्कार करते हैं। और आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बुद्धि सदैव आप सबकी सेवा में लगी रहे। और आपके साथ दर्शन हुए महाराज जी, बड़े भाग आप बड़े भाग जी, और बड़े भाग, हमारे बड़े भाग। बहुत भाग। बाबा जी, मन के भोजन की व्यवस्था जो आपने कर रखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत और श्री कृष्ण भगवान जी आपको ऐसे ही आपके भंडार बनाए रखें, आप मन के भोजन के भंडार आपके बनाए रखें। हाँ, ये खास बात, तल का भोजन तो सब जगह। आपको बेनती, आपसे आशीर्वाद जो लिया उसको बदले में आपको यही जी। आज वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हो, जय हो। आज बहुत जने मिलने वाले हैं, बहुत देर हो गई। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।